चैप्टर 2 रूह की वापसी। अगर कोई रूह चली जाए तो क्या वो वापस आ सकती है? और अगर वो लौटे तो क्या वो प्यार के लिए लौटती है या बदले के लिए? ईद की सुबह, डर की वापसी। ईद की नमाज के बाद घर में खुशियों का माहौल था। अम्मी सेवइयां बना रही थीं, सना नए कपड़ों में घूम रही थी, अब्बू रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे थे। लेकिन आफताब का दिल बेचैन था। उसके मोबाइल की गैलरी में जो फ़ोटो आई थी वो अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। वो कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया, फ़ोटो खोली, उसने जूम किया। धुंध के पीछे खड़ी वो आकृति, इस बार उसका चेहरा साफ था। वो हिना थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, दर्द था, और होठों पर एक शब्द, याद करो। अचानक मोबाइल स्क्रीन झिलमिलाने लगी। फोटो अपने आप वीडियो में बदल गई। वीडियो में वही कमरा दिख रहा था, लेकिन वो पुराना था। दीवारों का रंग अलग, फर्नीचर अलग, और वहां खड़ा था एक लड़का जो बिल्कुल आफताब जैसा दिखता था। वो हिना से कह रहा था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वीडियो अचानक बंद हो गई। मोबाइल की बैटरी 100% से 2% पर आ गई। आफताब का दिल जोर से धड़कने लगा। पुराने खत। आफताब ने घर के स्टोर रूम में पुराने बक्से खंगालने शुरू किए, शायद कोई सुराग मिले। एक लोहे का पुराना संदूक मिला, उस पर जंग लगी थी, ताला टूटा हुआ। अंदर पुराने खत थे। एक खत पर नाम लिखा था, हिना के नाम। खत खोला, लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन मेरा वादा याद रखना, मैं लौटूंगा। नीचे साइन थे, आरिफ। आफताब के हाथ कांप गए। आरिफ? उसका चेहरा वीडियो वाले लड़के जैसा था। अजीब सपने। उस रात आफताब को नींद नहीं आई। जब आंख लगी तो उसने सपना देखा। वो उसी कमरे में खड़ा है, लेकिन साल 2005 है। वो आरिफ है, हिना उसके सामने रो रही है। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। आरिफ कह रहा है, मैं लौटूंगा, अगर इस दुनिया में नहीं तो दूसरी में। सपना टूट गया। आफताब पसीने में भीगा हुआ था। घड़ी देखी, 2:17 का टाइम हो रहा था। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल रहा था। आईने में सच्चाई। आफताब आईने के सामने खड़ा हुआ। इस बार वो डर नहीं रहा था। अगर तुम हो तो सामने आओ। आईना धुंधला होने लगा और उसमें हिना दिखाई दी, लेकिन इस बार वो रो रही थी। तुमने वादा किया था। मैं आरिफ नहीं हूं, आफताब चिल्लाया। हिना ने सिर हिलाया। रूहें बदलती हैं, वादा नहीं। कमरे की दीवारें कांपने लगी। मैंने इंतजार किया 20 साल। तुमने खुद को क्यों मारा? हिना ने पूछा। हिना की आंखों में अंधेरा छा गया। मैंने खुद को नहीं मारा। कमरा अचानक ठंडा हो गया। मुझे धक्का दिया गया था। असली कातिल। अगले दिन आफताब ने हाजी चाचा से पूछा, हिना की मौत के वक्त घर में और कौन था? हाजी चाचा घबरा गए। उसके चाचा। नाम? तौफीक। वो अब कहाँ है? शहर छोड़कर चला गया। आफताब के दिमाग में बिजली सी कौन थी। क्या हिना ने खुद आत्महत्या नहीं की थी? क्या यह हत्या थी? और अगर ऐसा है तो उसकी रूह भटक क्यों रही है? तीसरी सच्चाई। उस रात फिर 2:17 का टाइम हो रहा था। इस बार हिना खुद सामने आई। तुम्हें सच जानना होगा। कमरे में अचानक दृश्य बदल गया। आफताब ने देखा, हिना रो रही है। उसका चाचा तौफीक उससे बहस कर रहा है। तुम आरिफ से शादी नहीं करोगी। मैं उससे प्यार करती हूं। तौफीक ने गुस्से में उसे धक्का दिया। वो पीछे हटी और पंखे से टकराई। दृश्य धुंधला। हिना जमीन पर गिरी। तौफीक घबराया और उसने फांसी का नाटक रचा। दृश्य खत्म। कमरा फिर सामान्य। आफताब की सांसें तेज। तो तुम बदला चाहती हो? उसने पूछा। हिना चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं इंसाफ चाहती हूं। मौलाना साहब की दूसरी चेतावनी। आफताब मस्जिद गया, सब बताया। मौलाना साहब ने कहा, अगर रूह इंसाफ के लिए भटक रही है तो उसे सुकून दिलाना जरूरी है। कैसे? सच उजागर करके और उसके लिए दुआ करके। तौफीक की वापसी। आफताब ने पुराने रिकॉर्ड से तौफीक का नंबर ढूंढा, फोन लगाया। आवाज आई, हेलो। आफताब ने पूछा, आप तौफीक बोल रहे हैं? कुछ सेकंड सन्नाटा। कौन? मैं घर नंबर 27 से बोल रहा हूं। फोन कट गया।
उसी वक्त कमरे की लाइट फ्यूज हो गई और मोबाइल में मैसेज आया, सच मत छेड़ो। आफताब समझ गया, कोई और भी जानता है। हमला। उस रात आफताब के कमरे में आग लग गई, लेकिन अजीब बात, आग सिर्फ उसी जगह लगी जहां संदूक रखा था और अंदर के सारे खत जल गए। सिर्फ एक पन्ना बचा जिस पर लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो समझना मुझे मारा गया है। नीचे साइन थे, हिना। क्लाइमैक्स। अधूरा वादा। रात 2:17 का टाइम हो रहा था। हिना फिर सामने आई। इस बार वो कमजोर लग रही थी। मेरा वक्त कम है। क्या मतलब? अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं पूरी तरह अंधेरे में बदल जाऊंगी, और अगर इंसाफ मिला तो मुझे सुकून मिलेगा और तुम आजाद हो जाओगे। अगर नहीं मिला तो? हिना की आंखें काली हो गईं। तो वादा पूरा होगा। कमरा अंधेरे में डूब गया। आफताब की सांस रुकने लगी और दूर से एक आवाज आई, सच दफन नहीं होता।